हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगिनी चौहान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो है मेरे विपस्सना एक्सपीरियंस के बारे में एंड अर्जुन के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा सेकंड टाइम था एंड अर्जुन का फर्स्ट टाइम था। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो कि पहली बार लोग जाते हैं तो उनको डाउट्स होते हैं, या मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आए थे और इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर करते हैं सो दैट यू विल गेट एन जेनरिक आइडिया। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज विपस्सना। सो विपस्सना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि इंडिया में शुरू की गई थी बाय मिस्टर एस एन गोइंका जी। एंड इसके आई थिंक अराउंड 200 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 150 अराउंड इंडिया में है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो सॉरी वेबसाइट दिया है, तो आप वहाँ जाके पूरे किस लोकेशन लाइक किस कंट्री में एंड किस सिटी में आप पूरा उनका सेंटर्स देख सकते हो। अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो एक 10 डेज़ का स्पेशल कोर्स होता है जिसमें आपको विपस्सना ये जो टेक्निक है सिखाई जाती है, जहाँ पर आपको 10 दिन तक उस सेंटर पे रहना पड़ता है विद अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड जो इनका मेन रूल है वो है 10 डेज़ विद नोबल साइलेंस, कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे धम्मा सर्वर्स होते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टेक्निक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है इन कुछ, तो वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगेन मेल एंड फीमेल बिल्कुल सेपरेट होता है। 10वें दिन जब आपका मौन खुलता है, तब आप उन सबसे मिल सकते हैं और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। So this is Vipassana. The next question is why chose it? तो वैसे तो मैं बोलूँगी कि इसको चूज़ करने का ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे अगर आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आप करेंगे तो और बेटर ही होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो आई एम अ पर्सन हू हैज़ अ लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग, जो फ्यूचर सिचुएशंस इमेजिन करती हैं एंड रिएक्ट ऑन दैट। एंड आई वुड से द मेन थिंग इज आई एम नॉट इन द प्रेजेंट। आई वॉज नॉट इन द प्रेजेंट, नाउ आई एम इन द प्रेजेंट। तो मेरे साथ इश्यू था कि या तो मैं पास्ट में थी या फ्यूचर में थी। एंड मैं बोलूँगी कि जो मेरी खुशी का जो रिमोट था, मेरे इमोशंस का जो रिमोट था, वो दूसरों के हाथ में था। सो आई एम हैप्पी इफ अदर्स आर हैप्पी, या फिर मैंने उनको खुश कर दिया, या एक्सपेक्टेशन रखना एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें यार, भसड़ भसड़ भसड़। तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और अर्जुन ने और मेरे भाई ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे थे ऑब्वियसली। मतलब मैं कहूँगी एक ठहराव सा आ गया था, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई थिंक चूज़ करने का ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अगर आपके पास मौका है तो प्लीज़ मैं बोलूँगी एक ही लाइफ है, 10 दिन के लिए खुद को सरेंडर करो, वहाँ जाओ एंड इट विल चेंज योर लाइफ। द नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन। आप जिस भी सेंटर्स जा रहे हैं, आप वहाँ का वेदर चेक कर लो। बाकी जो नॉर्मल पैकिंग जो करनी है आपको, आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको या तो प्राइवेट रूम मिलता है या शेयरिंग रूम मिलता है। तो आपको जो ब्लैंकेट वगैरह है और बाथरूम में बकेट मग है, वो सब कुछ ऐसे मिलेगा। आप जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सारे लेकर जाइए। इन केस अगर आप भूल गए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ स्टार्टिंग के 3 डेज़ तक आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ हाउ वाज़ माय एक्सपीरियंस? So guys, I would say my experience has been wonderful. फर्स्ट टाइम का जो था एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा बेटर था, या फिर ऐसे बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम का था ना, तो सब कुछ नया-नया था, तो आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे वहाँ से आने के बाद। आई वाज़ मोर अवेयर, है ना? बट दूसरी बार कहते हैं कि आपको विपस्सना जब आप करते हो ना, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आती है, मतलब जो टेक्निक है। और मैं बोलूँगी कि ये सच है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी, ऑब्वियसली मुझे समझ में आई थी, लेकिन जब मैं इस बार गई ना, तो ऐसे मुझे सब कुछ पता था कि अच्छा ये टेक्निक है, ये है, बट जो वो एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, जो वो स्टोरी बताते हैं गुरुजी, तो वो और ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो मतलब अभी मुझे पता है कि अच्छा उसको अपनी लाइफ़ में कैसे उतारना है, क्या करना है, और मेबी मैं थर्ड टाइम जाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा समझ में आएगी। आई एम सो लकी कि मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो कि मैं यहाँ गई, मुझे दूसरी बार मौका मिला है, एंड आई वांट कि मैं हर साल वहाँ जाऊँ। और बिकॉज़ मुझे लगता है साल में एक बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, दिस वाज़ ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस,
Now it's time to call Arjun because it was his first time. बट मैं आपको अर्जुन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. सो माई हस्बैंड अर्जुन, यार वो ना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज्ड एंड कम बोलने वाला इंसान है. मतलब बहुत ज़्यादा कम बोलता है अर्जुन, ज़्यादा नहीं बोलता है. मतलब उसको जितना ज़रूरत है वो उतना ही बोलेगा. ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अर्जुन सुनने में ज़्यादा बिलीव करता है. ही हैज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्विंग स्किल्स. तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि अर्जुन ने ना पहले से ही विपස්සना कर रखी है. बट एनीवे, जो भी अर्जुन का एक्सपीरियंस है, तो लेट मी कॉल हिम. सो अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ लोगों को, बट जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो लोगों को बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था. मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल विपස්සना में अमेजिंग था. कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है, बट उसको लाइक कंटिन्यू करेंगे तभी आई थिंक वो मुझे और उसकी डेप्थ समझ आएगी. अभी एक लाइक समझ आया है, फील नहीं किया है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बट उसको अगर मैं डेली अपनी लाइफ में लाऊंगा तो माइट बी इन 1 ईयर 2 ईयर और सम. नहीं, वो तो ठीक है कि 1 ईयर 2 ईयर, बट अगर जैसे कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसको तुम कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? मतलब क्या बट तुम्हें हाँ, पॉइंट हाँ, आउट? समझ गया कि वो वहाँ पे भी हमने उन्होंने वीडियोस में ये बहुत बेसिक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि और लोग कुछ वो कहते हैं ना, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि लेप लगा के आते हैं कि हम इतना ही सीखने आए हैं. मेन चीज़ ये है कि वहाँ अगर आप जा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड से जाना होगा. हाँ, मतलब कि लाइक वही मैं कंटिन्यू कर रहा था कि लेप जो हम ना लगा के जाएँ, सिंपल रहेगा, ट्राई करते हैं 10 डेज़ में. वो एक कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, एक सिंपल आप समझ लो, एक जैसे आप किताब पढ़ते हो या कुछ, वो उसका मीनिंग सिखा रहे हैं, आप सीख के आओ. तो उसको कंटिन्यू करो कि लाइक आपको करना है नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस. तो वो एक्सपीरियंस के लिए मैं गया था. प्लस मुझे मतलब मेन था कि मैं अगर मेडिटेशन अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ या अडॉप्शन उसका लाना चाहता हूँ तो मैं उसको सही तरीके से सही वे से करूँ. तो उसका क्या सही वे आउट है मैं खुद से ही जानना चाहता था. कोई बताएगा मुझे तो इतना समझ नहीं आएगा, बट जो मैं फील करके अभी समझ के आया हूँ तो उसका उसको कंटिन्यू करूँ, कैसे करूँ, सही तरीके से करूँ. बस मेरा मोटिव गोल यही था जाने का. और एक्सपीरियंस वाज ऑसम. तो एंड मेरा ओवरऑल यही रिजल्ट था कि मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ. जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो मतलब एक तुम्हें अच्छा वैल्यूएबल लगा? चीज़ है और वो हमें करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए. सबको करनी चाहिए. एंड लाइफ आफ्टर विपसना, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है वहाँ से आने के बाद? लाइफ आफ्टर विपस्सना, लाइक जब आप वहाँ से निकलते हो बाहर, ऑब्वियस है एक बहुत लाइट और काम इन्वायरमेंट लगता है. बट आप ये भी कह सकते हो कि आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी वापस पुरानी लाइफ में चले जाते हो. बट आप इसको हाफ एन आवर या आप 1 आवर निकाल सकते हो, वेल एंड गुड. तो वो वापस कामनेस, वो लाइट फील आपके फुल डे टू डे रूटीन में या आपकी एनर्जी में आ जाएगा. आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा. तो लाइफ आफ्टर वर्सना मैं यही कहूँगा कि लाइक कंटिन्यू करते रहो तो सेम फीलिंग कामनेस आपकी एक नेचुरल हैबिट बन जाएगी. तो उसी को ही हम आई थिंक वो बोलेंगे कि ये बेस्ट पार्ट रहेगा. तो कुछ जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला ये है कि अगर कोई न्यू है, सो हाउ टू बी क्वाइट फॉर 10 डेज, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते हैं कि हम 10 दिन के लिए शांत नहीं रह सकते. तो तुम उनको क्या आंसर करना चाहोगे? मतलब जो भी लोग हैं जानना चाहते हैं कि हम 10 दिन हम नहीं शांत रह सकते बिल्कुल. तो ऐसा हाँ, सबका जनरल आएगा माइंड में कि हम 10 दिन कैसे, जो जो हमारा डेली रूटीन में इतना बोलना है, वो है, ये है, वो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ आते हैं और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो इसका आंसर ये है कि आपको कुछ एफर्ट ही नहीं डालना है. अपना आप वो इन्वायरमेंट आपको अपने अंदर अडॉप्ट कर लेगा. आप सोचो कि 150 प्लस पीपल एक साथ आपके साथ मेडिटेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कोई आपको आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो वो अपने आप हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट. आपको उसमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज़ नॉट कि कोई चैलेंजिंग चीज़ हम कर रहे हैं कि 10 दिन चुप रहना है. नेक्स्ट इज़, अगर जैसे काफ़ी कुछ लोग हैं कि उनको एनजाइटी इशू है या उनको ब्रेकडाउन होगा तो वो बोलें कि हम नहीं कर सकते, मतलब 10 दिन तक कैसे होगा? अगर हमें एनजाइटी इशू है तो हम क्या करेंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे तुम? आई थिंक इसका आप आंसर बेटर करोगे. हाँ, ये तो है, क्योंकि मुझे मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे ओवरथिंकिंग है। तो मैं ये बोलूँगी कि इस चीज़ के लिए
अगर देखो 2 रास्ते होते हैं, या तो जो आपको प्रॉब्लम है आप उसी में रहना चाहते हो हमेशा, दूसरा ये कि आप उसका सामना करना चाहते हो। फर्स्ट टाइम गई थी तब मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू फेस योर एंग्ज़ायटी एंड ब्रेकडाउन। उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप ये सोच लो कि क्या मैं यही लाइफ़ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं बेटर जीना चाहती हूँ और चाहता हूँ, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको है कि अगर आपको बेटर करना है उस चीज़ को, आपको इन चीज़ों से निकलना है और आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, यू वांट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑल द टाइम, तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। इट्स अबाउट 10 डेज़ ओनली यार, कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये तो मतलब मेरे लिए तो ईज़ी है, इसका आंसर तुम करो कि हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, बिकॉज़ इट इज़ ईज़ी फॉर मी। हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। हाँ, मतलब सो 10। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कॉन्टिन्यूस 10 घंटे 12 घंटे बैठना है। वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, बिकॉज आप लाइक बिगिनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि आप फर्स्ट डे से सिखाते हैं। तो सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करते हैं आप 10 मिनट्स दो, 15 मिनट्स दो, फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप उसको हाफ एन आवर तक लेके जाओ। आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू कुछ ऐसा बोला जाएगा। विद इन ए 2-3 डेज आपको 1 आवर थोड़ा ईजी लगने लग जाएगा। 4-5 डेज में आपको 2 आवर्स थोड़ा विद ब्रेक्स ईजी लगने लग जाएगा। 7th 8th डे आपके लिए वो शेड्यूल जो उन्होंने बनाया है वो एक रूटीन से लगने लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लॉन्ग आवर्स तक कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, विद ब्रेक्स ईजी हो जाता है और वो बहुत मैनेजेबल है। सो गाइज, ये थोड़े क्वेश्चंस थे जिसके अर्जुन ने आंसर दिए। अभी कुछ जनरल क्वेश्चन हैं। कुछ आंसर मैं कर दूंगी, कुछ आंसर अर्जुन दे देंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि लोग मोस्टली पूछते हैं कि इज़ इट पेड और फ्री। सो गाइज, इट्स कम्प्लीटली फ्री, इसका कोई भी चार्ज नहीं है और एट ऑल द सेंटर्स। एंड ये जो विपसना है वो डोनेशन पे ही चलता है। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू रजिस्टर। सो आई वुड से कि वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाइए और अपना कंट्री चूज़ करके और अपना सिटी चूज़ करके वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल्स दे दीजिए। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। और एक चीज़ है कि हर सेंटर पे यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती है, ठीक है। तो कोर्स शुरू होने से 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। Next is, can we connect to contact to any family or friends? फॉर 10 डेज देर इज़ नो सच अवेलेबिलिटी, मैं बोलूँगा कि ओनली इन एमरजेंसी आप कॉन्टैक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एमरजेंसी के सीन में भी कुछ ऐसा नहीं होगा, वो हो सकता है। बट द प्रेफरेंस इज़ कि आप 10 डेज इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो तो आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओ। And electronic gadget and phone are allowed. नो, तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, अपना फॉर्म सबमिट करोगे, लाइक फॉर एंट्री फॉर्म एक फिल करना होता है, उसके बाद आपके सारे गैजेट्स, आपके वैल्यूएबल्स जो भी आप अपना साथ लेके आए हो वो सबमिट हो जाएंगे। वो आपको 10 डे ही मिलेंगे इन द इवनिंग। Okay. Is outside food allowed? जैसे कोई अपना खाना लेके जा सकते हैं क्या? सेम आंसर विद द गैजेट्स, लाइक कि अपना कोई भी आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। सम ऑफ द पर्सन अगर कोई मेडिकेशन पे है या इनको कंपलसरी है, इमरजेंसी है कुछ? एमरजेंसीज अपने रूटीन में वो फॉलो करते हैं, लाइक उनकी स्पेशली एमरजेंसी मेडिकेशन की ही है। तो और उनकी लाइफ रूटीन में अगर वो उसके बिना डॉक्टर्स यहाँ सजेस्ट नहीं किया हुआ तो वो ले आ सकते हैं। लोगों का एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि डू वी नीड प्रायर मेडिटेशन एक्सपीरियंस फॉर दिस? नो, बिकॉज एज ए बिगिनर ही आपको ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड्स, तो आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप जा सकते हो। वहाँ पे किस टाइप का फूड मिलता है? सो प्रॉपर वेज एंड सात्विक आई थिंक सात्विक। फूड कह सकते हैं हाँ। वो मिलता है, बिकॉज उसमें कुछ भी मसाले टाइप ऐसा कुछ नहीं होता, बट टेस्टी फूड मिलता है आई थिंक। नेक्स्ट है कि वहाँ पे मतलब शेयरिंग रूम मिलते हैं या प्राइवेट रूम मिलते हैं? उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उनके जो रूम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे माइट भी 90% वो शेयरिंग पे मिले, 10% ऑफ द जो है उनको प्राइवेट रूम भी मिल सकता है। सो एज पर द अवेलेबिलिटी वहाँ पे डबल शेयरिंग एंड सिंगल शेयरिंग दो टाइप के रूम्स मिलते नेक्स्ट इज इट ओके टू लीव द कोर्स इन बिटवीन? हैं। सेम एमरजेंसी कंडीशंस में, लाइक आपको कोई इमरजेंसी है या आउटसाइड द फैमिली ने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर किया कि लाइक आपसे उनसे कांटेक्ट करवा दो, सो उनको ही वो रिकमेंड करते हैं कि आप कोर्स इन बिटवीन छोड़ दो। बिकॉज वो कोर्स होने से पहले स्टार्टिंग में ही आपसे
3 to 4 टाइम्स मेक श्योर करवाते हैं कि दिस इज़ कंपल्सरी कोर्स, आपको ये कंटिन्यू करना है, तभी आप एंट्री कीजिए या इसको स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू मत कीजिए। आप कभी भी फर्स्ट डे से पहले इसको विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अर्जुन वीडियो में आने के लिए और आंसर करने के लिए. सो गाइज आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड आई थिंक आपको एक क्लैरिटी और आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज़ विपसना, क्यों जाना चाहिए एंड जो भी क्वेश्चंस वी कवर्ड. अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है गया है जो हमने कवर नहीं किया और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो. सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, पूरा चेक कर सकते हो आप. एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि आपको लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको एनजाइटी ओवर थिंकिंग हो तो कुछ हो, बिकॉज अर्जुन इज़ द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. अर्जुन को ऐसा कुछ भी इशू कुछ भी नहीं है. एज आई टोल्ड यू ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज पर्सन, ही इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट. बट अर्जुन का ऐसा था और सेम मेरे भाई का कि उनको ये था कि वो मेडिटेशन लाइफ में लाना चाहते हैं. बहुत सारी टेक्निक हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या टेक्निक है. तो उसके लिए ये लोग गए थे. शुभम का भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है उसका. तो सो प्लीज़ जाइए एक बार. और जो जयपुर वाला सेंटर है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बट आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए. 10 दिन का कोर्स है जिससे आपको शुरू करना होगा. आई एम अगेन टेलिंग यू 10 डेज़ का पहले आपको कोर्स करना होगा. सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को शेयर कर देना लोगों के साथ सो दैट इट कैन हेल्प देम. एंड यस, थैंक यू सो मच.